अब जब तक फहाम और उसकी अम्मी नहीं जाएंगे तो हम कमरे में कैद रहेंगे। चलो ना बाहर चलते हैं यार। नहीं। वजह आंसर। अनस, उस इंसान के सामने ना मुझे नहीं जाना। मैं उसका सामना करना ही नहीं चाहती। उसकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं रही है। हम जब जब उसके सामने जाएंगे ना, उसकी नज़रों में वीडियो चलेगी और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है आंसर। और अब सब क्लियर तो कर चुके हैं यार। वो क्या अंधा है? पता तो लग रहा है फेक है। भाई मेरा नहीं दिल कर रहा उसके सामने जाने का, उसकी शक्ल भी देखने का। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है तो क्या जब तक वो नहीं जाएंगे हमें तो वेट करते रहे? निकल जाते हैं साइड से, पता भी नहीं लगे। अगर उसने देख लिया तो? सलाम करके निकल जाएंगे। मैं ऐसे बदतमीज इंसान को सलाम भी नहीं करना चाहती। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी अम्मी की बात कर। चल चल। ये शरीफे का पौधा देख रहे हैं? ये मेरे दादाजी ने अपने हाथों से लगाया था जब मैं 2 या 3 साल की थी। और ये चीकू का पेड़, ये मेरे पैदा होने से भी पहले का। शहरीन, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये दरख्त कितना पुराना है और कितना। आपने खुद ही तो कहा था। मुझे सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। मुझसे एक बात बताओ। देखो, काम तुम वही करती हो जिससे मैं खफा हूँ। जब मैंने तुम्हें इशारा किया था कि मेरे बराबर में आके बैठना है, तो फिर तुम अपने अब्बू के साथ जाके क्यों बैठ गई? फहाम, आपने इशारा किया था, अब्बू ने हुक्म दिया था। और वैसे भी मैं अब्बू के सामने आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? लगता है तुम्हारे अब्बू को पता नहीं है कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मतलब ये कि जितनी खुशी मुझे चैलेंज कबूल करके होती है, किसी और चीज़ से नहीं मिलती। अच्छा, कभी कोई चैलेंज जीते भी हैं आप? ये तुम्हारे मुंह से सवाल जचता नहीं। क्या कहा था तुम्हारे अब्बू ने? घूमने फिरने की इजाजत नहीं, रिश्ता लेकर आओ। मैं ले आया। और वो तो छोड़ो, कैसे धड़ल्ले से तुम्हें अपने बराबर में बिठाया था। ले आया ना तुम्हें अपने पास यहाँ पे, बिल्कुल वैसे जैसे मक्खन में बाल की तरह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हैं। इन सारे चैलेंजेस में मैं आपके साथ खड़ी थी। और मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। ओए, क्या हो रहा है ये? ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? Are you sure? हाँ अनस, आई एम श्योर। अब प्लीज तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का आमना सामना हो आंटी के साथ या फाम के साथ। हेलो मिस्टर अनस। अभी शरीन से मैं आपके बारे में ही पूछने वाला था। कैसे हो आप? और आपकी मिसेस कैसी हैं? आपको हमारा हालचाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि हम आपके इन फहाम साहब और उनकी वालदा से मिलने के लिए मरे चले जा रहे हैं? हमें ऐसा कोई शौक नहीं है, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। वैसी बहुत जिल्लत मिल चुकी है हमें इनकी वजह से। जिल्लत तुम्हारी, फहाम की वजह से। अंसा, जिल्लत उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। शरीन, बात मत बढ़ो। तुमने हमें बेइज्जत कैसे कहा? तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं तुम्हें इतना कमअकल तो नहीं समझती थी कि तुम्हें अपने कमजोर मंगेतर की हरकत समझ में नहीं आए। ऐन मंगनी के वक्त पर बात छुपाने की बजाय तमाशा ही लगा दिया। तुम्हारी इज्जत का तमाशा दरअसल। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे खफा हो? अपनी जगह पर। एक मिनट। और आपके और मेरे बीच में इतनी बेतकल्लुफी कब से हो गई? क्या मुझे तुम कहने लगे? ओके, आई एम सॉरी। मैं अपने आप को दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे खफा हैं? आप ठीक हैं? अनस, इस फजूल बहस में पड़ना ही है।
चल और आइंदा दूर ही रहना हमसे। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वो मैंने आपकी वीडियो सर्च की थी। हाँ हाँ, वो एआई वाली। इट्स फेक। आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, पता ही नहीं चलता कि असल है या नकल। दोबारा सर्च की थी मतलब? एक बार जब देख ली थी वीडियो तो दोबारा सर्च करने का मकसद? दरअसल मेरा मतलब, क्या मतलब है? हाथ हटाओ अनस। सेकंड शेरिंग। दोबारा सर्च की थी का क्या मतलब है? देख ली थी ना एक दफा, दोबारा क्यों सर्च की? द वीडियो इज पब्लिक, आवाम की मिल्कियत है। जिसका जब दिल चाहेगा वो देख सकेगा, 100 बार 1000 बार। कितनों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, सही कह रहे हो। लेकिन वो जो अल्लाह है ना, वो हमारी सच्चाई जानता है और इज्जत और जिल्लत देने वाला वही है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शहरी। इस लड़के के इरादे ठीक नहीं है। इसके हाथ लगी थी ना वो वीडियो, पूरा खानदान, दोस्त सब थे ना वहां। चाहता क्या, बल्कि इसे चाहिए था कि अपने होने वाली बीवी के इस मामले को दबाता। लेकिन नहीं, इसने तो पूरा सीन क्रिएट करना था ना। सोचा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि सोचना है ही नहीं तुम्हें। तुम शहरीन को मुझसे बदगुमान नहीं कर सकते। सच तो ये है अनस कि तुम्हारी इज्जत एक टच की कहानी। बदगुमान तो नहीं मैं कर सकता, तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ सकता हूं मैं। अनस क्या करे? छोड़ो छोड़ो अनस, मैं कह रही हूँ छोड़ो अनस। समझा के रखो इसे। चलो आंसर। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई एम फाइन, आई एम फाइन। किस किस को रोकोगे तुम? आपका फोन। जिस वीडियो पर हमसे एक दूसरे से नजरें मिलाई जाती है, उसने वो वीडियो बार बार देखी है। कितने बेवकूफ हैं। मुझे लगा कि वीडियो डिलीट हो गई तो किसी के पास सेव नहीं हुई भी होगी। तुमने मुझसे निकाह कर लिया तो अब मैं महफूज हो गई हूँ, बल्कि सच ये है कि आज भी हम महफूज नहीं हैं, आज भी हम बेइज्जती हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। हम कितनी मुश्किल में है ना। हम दुनिया को जवाब दे सकते हैं, हम उनका मुंह तोड़ सकते हैं, अल्लाह ताला हमारा सच जानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुजरिम आज भी आजाद घूम रहा है, पता नहीं कहाँ है। मैंने फैसला कर लिया। क्या? कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे उसकी जुर्म की सजा दिलवा करेंगे। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मुजरिम तक पहुंच सकोगे? क्यों क्यों नहीं पहुंच सकूंगी मैं उस तक? कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, कितनी देर कर दी। हमें तो सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए थी। आज तक हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम उस तक पहुंच चुके होते अब तक। और उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उसे उसके जुर्म की सजा मिलती है ना। और क्या होता? आज तक इस मुल्क में किसी को सजा मिली है जो उसको मिलती? अनस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि मैं उस मुजरिम को ढूंढूं? हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो किस्सा दब चुका है ना, ये हर जबान का किस्सा बन जाए दोबारा। मैं नहीं चाहता हूँ। तो हम फहाम जैसे घटिया लोगों की बकवास सुनते रहे? फहाम की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सक रही। जब सारी दुनिया यही बकवास करेगी तो कर लोगी बर्दाश्त। अच्छा, तो उस मुजरिम को हम आजाद छोड़ दें ताकि वो आराम से सांस लेता फिरे। मैंने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह है ना, उसका इंसाफ भी तो होता है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इस मुल्क की नहीं बल्कि इस दुनिया की सारी अदालतें, पुलिस, थाने सब खत्म करवा देते हैं। मैं मना कर रहा हूँ। मैं नहीं सुन रही अनस।
मुझे कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम